नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं संज्ञा प्रकरण भाग 5 आप सभी के समक्ष डिस्कस करूंगा, इसकी चर्चा करूंगा इस विषय की। और यह जो विषय है यह विशेष रूप से यूपीएससी और पीसीएस के लोगों के लिए ही बनाया गया है, जो ऑप्शनल के रूप में संस्कृत भाषा एवं साहित्य अर्थात संस्कृत विषय का चुनाव किए हैं इन परीक्षाओं के प्रिपरेशन में, तैयारी में। उन्हीं के लिए यह विशेष रूप से बनाया गया है। और एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ इत्यादि जो हमारे साथी हैं वह भी सामान्य जानकारी ले सकते हैं, लेकिन विशेष जानकारी के लिए उनके लिए अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा। आज इस भाग 5 में 3 संज्ञा सूत्रों को लेकर उपस्थित हुआ हूं और जिनकी मैं यहाँ गहन चर्चा करूंगा। और जितना यूपीएससी या पीसीएस में आवश्यक है उतनी ही बातें मैं आप सभी के साथ चर्चा करता हूं, बताता हूं। तो और उतनी ही आवश्यकता है। और जब यह टॉपिक खत्म होगा तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न कैसे लिखने हैं संस्कृत में और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उनकी भी चर्चा मैं आपसे करूंगा। और पूर्व सूचना जो कि मैं देता रहा हूं, फिर एक बार आपको सूचित करता हूं कि यूपीएससी और पीसीएस का जो संस्कृत विषय का नोट्स है वह एकदम अपडेटेड नोट्स है हमारे पास, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार है। और यह अब तक का सबसे बेहतरीन नोट्स है और इसको आप लोग लीजिए और अपनी तैयारी को एक संपूर्ण आकार दीजिए। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, संप्रदान संज्ञा। पूर्व में 8 सूत्र हमारे हो चुके हैं, आज 9वां सूत्र है। तो देखिए, पहला क्या है? संप्रदान संज्ञा। आप देख रहे होंगे सूत्र है कर्मणा यमभिप्रयति सा संप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रयति सा संप्रदानम। ठीक है, तो देखिए इसका पदच्छेद करिए अर्थात अलग अलग करिए इनको थोड़ा। कर्मणा तृतीय विभक्ति एक वचन, यम द्वितीय विभक्ति एक वचन, अभिप्रयति ठीक है। तो अभिप्रयति तिगंत पद है, तिगंत यह पद है सह, और प्रथम व्यक्ति एक वचन, संप्रदानम प्रथम व्यक्ति एक वचन। ठीक है ना। तो आइए इसका देखते हैं। कर्मणा आपको बता ही दिया, कर्म में तृतीय विभक्ति हुई है। तो आइए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। देखिए, संप्रदान का क्या अर्थ है आपके लिए यह भी जानना जरूरी है। संप्रदान का क्या अर्थ है? जैसे कोई चीज दी जाए, दान क्रिया। पहले इसका अर्थ देखते हैं फिर हम आपको संप्रदान बताते हैं। ठीक है ना। पहले हम इसका अर्थ देखते हैं या और इसकी व्युत्पत्ति देखिए संप्रदान शब्द की। पहले तो सम्यक दीयते फिर से मैं आपको इसको सम्यक दीयते प्रकर शेणास्मा इति संप्रदानम। अर्थात जिसे कुछ दिया जाए और वापिस ना लिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक तो हम लोग कोई चीज देते हैं तो वापस ले लेते हैं, वह संप्रदान नहीं है। वह संप्रदान है कि एक बार हम जिसे कुछ दिया जाए और वापस ना लिया जाए उसे ही संप्रदान कहते हैं। तो सम्यक दीयते प्रकर्षेण अस्मै इति संप्रदानम। सूत्र का अर्थ देखिए, कर्म के द्वारा कर्ता जिसे अधिक लक्षित करता है उसे संप्रदान कहते हैं। और कर्म शब्द क्रिया की अपेक्षा रखता है। कब? संप्रदान संज्ञा के अन्वर्थ होने से दान क्रिया के कर्म के द्वारा ऐसा अर्थ उपलब्ध होता है। अब इसका जो अर्थ लिखना है वो आप देखो, तो मैं समझने के लिए आपको बता दिया कि दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसे अच्छी तरह से भली भांति अच्छी तरह से युक्त या लक्षित करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो हमें लगता है कि आपको अर्थ स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से पढ़कर देख सकते हैं। ठीक है।
दान का अर्थ क्या है? करें किसी वस्तु को अपने अधिकार से सदा के लिए हटाकर दूसरे के अधिकार में देना। ठीक है ना। इसका उदाहरण देखिए संप्रदान का। अब जैसे का संप्रदान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा विधायक, विधायकम, विधायक सूत्रम, इस तरीके से प्रश्न जो भी पूछा जाएगा आपको इसको लिखना है। और देखिए उदाहरण देखिए, विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति। यहां विप्र को जो है गाय दान में दी जा रही है। ठीक है, तो यहां दान क्रिया कर्म क्या है? गाय है, के द्वारा विप्र को क्या को सर्वाधिक लक्षित करता है? क्या? गाय। ठीक है ना। इसलिए विप्र में क्या हुआ है? संप्रदान संज्ञा हुई, विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई और उसमें चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी व्यक्ति होकर विप्राय बना। ठीक है ना। तो ये रहा आपका। अब देखिए, हमें लगता है कि अब आप समझ गए हो। कर्मणा यमभिप्रेति सा संप्रदानम, दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसे अच्छी तरह से युक्त या लक्षित करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। विप्राय गाम ददाति, इसका उदाहरण। अपादान संज्ञा देखिए, इसके बाद अपादान संज्ञा देखिए, सूत्र है ध्रुवम पाए पादानम, ध्रुवम अपाए अपादानम। ठीक है ना। ध्रुव का अर्थ क्या है? अचल, स्थिर, निश्चित। अपाय का अर्थ है विश्लेष या पृथक करना। तो अर्थ हुआ पार्थक्य साध्य होने पर अवधिभूत अर्थात अचल, निश्चित, स्थिर की अपादान संज्ञा होती है। अर्थात जब वस्तुओं में वियोग अर्थात अलगाव, पृथक क्रिया हो तो उनमें जो अचल है, जो स्थिर है, उनकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है वृक्षात पत्रम पतति। यहां वृक्ष तथा पत्र इन दोनों के मध्य पार्थक्य अर्थात अलगाव हो रहा है। वृक्ष अचल है तथा पत्र चल है, तब वृक्ष की अपादान संज्ञा हुई और उसमें पंचमी भक्ति हुई, जिसको अपादाने पंचमी सूत्र है। ठीक है। देखिए ध्रुवम का प्रयोजन क्या है? ध्रुवम का प्रयोजन है अवधिभूत की अपादान संज्ञा करना। ठीक है ना। ध्रुवम का प्रयोजन है कि अवधिभूत की अपादान संज्ञा होती है। था वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है ना। यह वृक्ष आपको पूर्व में बता ही दिया अवधिभूत है, अतः इसकी अपादान संज्ञा हुई। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला सूत्र, अधिकरण संज्ञा। आधारोधिकरणम। सूत्र क्या है? आधारोधिकरणम। पदच्छेद करेंगे तो आधारः अधिकरणम। ठीक है। आधारः अधिकरणम। ठीक है। इस तरीके से अर्थ देखिए, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आपको ऐसे ही लिखना, आधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति। ठीक है। उदाहरण है कटे अस्ति। ठीक है। तो यह आपका रहा अधिकरण संज्ञा, विधायक सूत्र और अधिकरण संज्ञा। जिसमें क्रिया आधृत हो उसे आधार कहा जाता है। मतलब जिस पे निर्भर हो, कोई वस्तु है वह जिस पर रखी गई है वह उसका आधार है। आधेय का आधार रूप अर्थ ही अधिकरण कहलाता है। और देखिए अधिकरण 3 प्रकार का होता है, व्यापक, औपश्लेषिक और वैषयिक। मतलब व्यापक आधार, ठीक है, व्यापक आधार, और औपश्लेषिक, वैषयिक। ठीक है ना। और व्यापक को अभिव्यापक भी कहते हैं। तो 3 है, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। ये है उदाहरण, तीनों के अलग अलग हैं। हमने एक उदाहरण दे दिया है कटे आस्ते अधिकरण का। तो साथियों यह आपका जो है आज का डिस्कशन रहा, आज का विषय रहा, और इसको आप गंभीरता पूर्वक तैयारी कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां से
सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य के साथ आप इसकी तैयारी कीजिए। हमारी टीम पूरी आपके साथ बनी हुई है। और यदि हमारा सबका प्रयास यह अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए। सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। और जो भी आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, या हमारी वेबसाइट पे जाकर वहां से कॉन्टेक्ट नंबर लेकर या मेल करके आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।